और अब भोपाल से बड़ी खबर है, जहां पर सिंगस्त 2028 के लिए जोरों पर सरकारी की तैयारियां यहां पर देखने को मिल रही है। सरकार की जोरों की तैयारियां यहां देखने को मिल रही है। उज्जैन के लिए जल्द शुरू होगा सेवराखेड़ी परियोजना का काम। शिप्रा नदी को निरंतर प्रवाहमान करने की तैयारी। सेवराखेड़ी परियोजना का काम अब शुरू होगा। पाइपलाइन से लिफ्ट कर पहुंचाया जाएगा पानी। यह बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं, जहां पर सरकार की तैयारियां जोरों पर नजर आ रही है। इस पूरे परियोजना को लेकर सेवराखेड़ी परियोजना का काम अब शुरू होगा और लाइन से लिफ्ट कर पहुंचाया जाएगा पानी। तो पाइपलाइन से लिफ्ट कर पानी को पहुंचाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी शिकिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिकिल, अब सरकार जो है जोरों पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है परियोजना को लेकर। फिलहाल जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, धर्म के आधार पर देखा जाए तो विश्व का सबसे बड़ा अगर कोई कुंभ है तो वो होता है सिंगस्त। और सिंगस्त कुंभ जो 2028 में लगना है, उसे लेकर तैयारियां लगातार तेज है। अलग अलग परियोजनाओं को लेकर काम चल रहा है। अब सेवराखेड़ी जो परियोजना है उस पर काम शुरू किया जाएगा। 614 करोड़ की ये कुल परियोजना है, जिसके आधार पर सिलारखेड़ी के पास जो एक जलाशय है उसकी ऊंचाई बढ़ाई जाएगी। 7.5 किलोमीटर की जो पाइपलाइन है उन्हें बिछाया जाएगा, ताकि जो छिप्रा नदी है उसमें निरंतर जल जो है वो प्रभावित किया जा सके, प्रवाहमान किया जा सके। और श्रद्धालुओं के साथ साथ इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि 65 गांव के लगभग 18,000 से ज्यादा किसानों को सिंचाई का पानी भी मिलेगा। इसको अलावा हम देखते हैं तो लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर मोहन यादव सिंगस्त को लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए। न सिर्फ हम बातचीत करें सिंचाई परियोजना, बल्कि लोकल यानी शहर उज्जैन की भी तस्वीर बदलने का काम किया जा रहा है। फिर सीवेज की प्लानिंग यहाँ पर हो, इसके अलावा मास्टर प्लान की प्लानिंग हो, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि अस्थायी तौर पर जो ब्रिज वगैरह या लोकल डेवलपमेंट पॉलिसी के आधार पर जो तमाम प्रकार के निर्माण कार्य है उन्हें भी अमली जामा पहनाया जा रहा है। तो देखा जाए तो ये एक बड़ी परियोजना जरूर साबित होगी, क्योंकि छिप्रा को लेकर फिलहाल एक गहन चिंतन विषय का मनन आता है। और खान नदी जिस प्रकार से जो मिल रही है, इसके अलावा नर्मदा का जल वहां पहुंचाया जा चुका है, लेकिन सीवरेज की एक बड़ी समस्या जो है वो इसमें नजर आती है। और यही कारण है कि छिप्रा को निरंतर प्रवाहमान रखना भी सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती हो जाती है। तो अब कहीं ना कहीं इस समस्या से निजात पाने के लिए, क्योंकि करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु जो है न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से भी उज्जैन पहुंचेंगे, इन्हें देखते हुए एक बड़े पैमाने पर जो है जल आपूर्ति की भी आवश्यकता होगी, श्रद्धालुओं के स्नान की भी आवश्यकता होगी, पुण्य कर्म धार्मिक आधार पर भी किए जाने कर्मकांडों के लिए भी आवश्यकता होगी। इसे देखते हुए इस परियोजना को तैयार किया गया है। इसकी ऊंचाई जो है वो बढ़ाई जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डैम में पानी जो है वो भर सके। ना सिर्फ पानी में डैम भर सके, लेकिन इसका एक बड़ा फायदा ये भी होगा कि बारिश का जो पानी होता है उसकी स्टोरेज के लिए एक ज़्यादा क्षमता का एक स्पेस जो है वो तैयार होगा। और इससे कहीं ना कहीं फायदा किसानों के साथ साथ श्रद्धालुओं दोनों को होने वाला है। यदि उज्जैन की तैयारियों की हम बातचीत की जाए तो उज्जैन शहर की तस्वीर बदलने का काम जारी है। स्पेशल टीम जो है वो उसकी गठित की गई है। अलग अलग विभागों के जो है, जबकि यूं कहें कि जो 52 डिपार्टमेंट्स हैं उनके जो अधिकारी हैं और उत्कृष्ट अधिकारी हैं जो सर्वश्रेष्ठ काम करने वाले हैं, उन्हें कहीं ना कहीं चिन्हित करके पहले से ही उज्जैन के किसी न किसी काम में संलग्न किया गया है, ताकि एक बड़ी चुनौती और बड़े इसको एक चुनौती ही कहा जाएगा, क्योंकि उज्जैन सिंगस्त जो है वो प्रदेश के लिए किसी बड़ी चुनौती से भी कम नहीं है कि व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त हो। और उसी के देखते हुए अलग अलग डिपार्टमेंटों के अलग अलग काम जो है वो किए जा रहे हैं। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बातचीत करें या फिर हम रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करें, सिंचाइयों से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की हम बातचीब करें, रखरखाव से संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर की बातचीत करें, ये तमाम जो पहलू हैं उन पर जो यहाँ पर जो तैयारियां हैं उसमें अब तमाम कमेटी जो है उनका गठन हो रहा है। यानी कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तेजी से इस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर प्रयासरत है सरकार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिकिल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए।